साधकों, इस छोटी बच्ची के माध्यम से एक आध्यात्मिक प्रयोग किया गया है जो पूरी तरह से सफल रहा। इस बच्ची को कुछ समय के लिए दिव्य शक्ति प्रदान की गई है, जिसकी सहायता से इस बच्ची ने एक साधक का कल्याण करते हुए कंठ चक्र खोल दिया। यह आध्यात्मिक जगत में एक विशिष्ट एवं दुर्लभ घटना है। बच्ची अभी अबोध है, इसलिए प्रयोग की समाप्ति के बाद दिव्य शक्ति वापस कर ली गई है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम लक्की त्रिपाठी है और मैं गोरखपुर से हूँ। गुरुजी, मेरा प्रश्न कर्म से संबंधित था। आपने बताया है कि जब जीव जन्म ग्रहण करता है तो उससे पूर्व ही उसका भविष्य निर्धारित हो जाता है। तो गुरुजी, मुझे ये जानना था कि भविष्य में जो उसको कठिनाइयाँ या फिर किसी के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, तो जो व्यक्ति प्रताड़ित करता है उसका कर्म क्यों बनता है? आखिर जो पूर्व निर्धारित ही है कि इसके द्वारा प्रताड़ना सहनी पड़ेगी, तो उसका कर्म हमको क्यों भुगतना पड़ता है? अर्थात एक ही बार में बड़ी तेजी से बोल गए। रुक रुक के पूछिए ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जवाब दे सकूं। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न था कि आपने बताया है कि जब कोई जीव जन्म ग्रहण करता है जी, उससे पूर्व ही प्रकृति द्वारा उसका भविष्य निर्धारित कर दिया जाता है कि उसको किस प्रकार से कष्ट या फिर जो मतलब प्रताड़ना किसी के द्वारा सहनी होती है। प्रताड़ना से नहीं होती है ऐसा लिखा है क्या मैंने? नहीं, मतलब जैसे मान लीजिए कि भविष्य है किसी का, कोई जीव ने जन्म ग्रहण किया तो उसकी भविष्य में किसी के द्वारा कष्ट दिया जा रहा है उसको, तो फिर जिसके द्वारा कष्ट दिया जा रहा है उसका कर्म क्यों बनता है? मतलब ये पूर्व निर्धारित होता है क्योंकि वो कष्ट दे रहा। अब आ जाओ, ये जो पूछ रहे मैं समझ गया कि जब जन्म ग्रहण करता है तो उसके प्रारब्ध में वो कर्म आ जाते। प्रारब्ध जो है भोगना ही होता है। अब प्रारब्ध तो उसे भोगना है, लेकिन जो उसका और भी जो उसके साथ साझीदार हुआ, मान लो प्रारब्ध ये है कि आपका किसी से झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, तो आपका तो प्रारब्ध है मारपीट यानी मारना या मार खाना। लेकिन दूसरा जो है उसमें फिर उसके भी कर्म बने। अब आ जाओ, मेरी किताब में सिर्फ इतना ही ना पढ़ो, और भी बारीकी से पढ़ो। जब हम आम खाते हैं प्रारब्धानुसार किसी भी प्रकार, चाहे पेड़ से तोड़ के, दुकान से खरीद के, किसी का दिया वगैरह, मगर आम खाया, आम खाते समय हमने उसका स्वाद लिया, सोचा बहुत मीठा है या खट्टा है, वो ठीक है, मैं प्रारब्ध के अनुसार मिल गया। लेकिन इसका भी कर्म बना, क्यों कि हमने सोचा कि देखो ये आम बहुत मीठा है या खट्टा है, जो प्रयास किया, तो यानी कहने का एक कर्म खत्म होता है, दूसरा नया बन जाता है। प्रारब्ध तो आपने भोग लिया, लेकिन दूसरा जो उसमें साझीदार हुआ मारपीट में या अन्य किसी बात में, तो उसका भी यही हाल है कि उसको ये काम करना है और नया काम बन गया। ये जो आंखें हैं ना, ये वीडियो कैमरा, जो ये वीडियो कैमरा कर रहा है ना काम, कि यानी उसका काम है बस रिकॉर्डिंग करना। ठीक इस यही चीज़ आँखों का है कि वो आँखों के द्वारा वो अंदर भी जाता है और तेजस रूप से वृत्तियाँ बाहर भी आती हैं। तो आप पुराना कर्म भोग लेंगे, नया कर्म बन जाएगा। इसीलिए उसका है मारपीट करता है या जो कुछ करता है उसके भी बुरे कर्म होंगे तभी मारपीट करेगा, यानी अच्छा कर्म अधर्म से युक्त या पाप से युक्त कर्म करेगा। एक भोग लिया, पिछला भोग लिया और जो किया फिर नया बन गया, क्योंकि उसमें आसक्त है थोड़ी देर के लिए। मैं उदाहरण आप पर ही दूँ, आपको एक थप्पड़ खानी है पूर्जन के कर्मानुसार, आपने तो भोग लिया, एक थप्पड़ लग गई, लेकिन जिसने थप्पड़ मारी तो उसके अंदर अज्ञानता है। क्या अज्ञानता है? देखो मैंने इस व्यक्ति के, इस लड़के को थप्पड़ मारा, और कर्म नया कर्म बनने का कारण हमारी अज्ञानता होती है। किसने थप्पड़ मारा क्या कहेंगे? वो सोचेगा मैंने थप्पड़ मारा। ठीक जी, यानी जो मैं पन आता है फिर कर्म बन गया, यानी एक कर्म भोग लिया नया बन जाता, उसका कारण अज्ञानता है, क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन किताब में पढ़िए, गीता में पढ़िए, एक जगह लिखा है गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। मैंने लिखा है अहंकार ही अहंकार को खा रहा है या भोग रहा है।
ठीक है, लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं, अहंकार को तो नहीं कहते, जो करता हूँ मैं करता हूँ, कर्म नया बन जाता है। ठीक, यानी दूसरा व्यक्ति है जब भुगाता है, मान लो ये थप्पड़ को सोचो, आपका कर्म है आपको अच्छा भोजन मिले, प्राप्त हो, आप कहीं पर गए, रिश्तेदारी में गए, दोस्त के यहाँ गए, जान पहचान में गए, आपको अच्छा भोजन मिला, आपने तो अपना कर्म प्रारब्ध भोग लिया, क्योंकि अच्छा कर्म था आपको, उस कर्मानुसार आपको अच्छा भोजन करने को मिला। लेकिन जिसने दिया उसके मन में आया देखो अच्छा भोजन इस लड़के को कराओ, और अच्छा बाद में कहेगा नहीं मैंने जो कुछ है अच्छा भोजन कराया, यानी वो भी सोच रहा है, उसका सोचना ही यही है। गीता में ये क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि हे अर्जुन, यानी कहने का मुझे अर्पण कर दे, मुझ में जो भी करता है अर्पण कर दे, और वो होता नहीं है। कब तक नहीं होता है? प्रैक्टिकल किया है, जब तक अंतिम जन्म में ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य नहीं होगा तब तक चित्त पर अज्ञानता यानी अविद्या विद्यमान रहेगी। जब तक अविद्या विद्यमान रहेगी कर्म बनते ही रहेंगे, चाहे साधु हो, सन्यासी हो, प्रकांड विद्वान हो, इस धरती का कोई भी हो, वो कहता है कि नहीं 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 कर्म नहीं बनते मेरे। अगर वास्तव में ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य का कुछ समय हो चुका है तो मान लो बकाया कहने दो, कहने में क्या फर्क पड़ता, फिर कर्म नहीं बन जाते। यानी पिछला भोगते हैं नया बन जाता है, क्योंकि हम उसमें आसक्त होते हैं। ठीक है, ये सिद्धांत है कर्मों का। तभी इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्मों का रहस्य गूढ़ है। सच तो ये है कि मैं भी कभी कभी अटक जाता हूँ, अब भी अटक जाता हूँ कुछ। प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.